हेलो दोस्तों, एके ऑल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन की एक प्रॉब्लम लेकर आया हूँ कि स्ट्रेस और स्ट्रेन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में बात करते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेस किसी भी एरिए पे अगर हम पुल या पुश फोर्स लगा रहे हैं तो वो हमारा स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और फोर्स अपॉन एरिया इसका फॉर्मूला होता है। और स्ट्रेन क्या होता है कि स्ट्रेस किसी भी बॉडी पे अगर लगाते हैं और उस बॉडी के अंदर कोई भी चेंज होता है तो वो उसका स्ट्रेन हो जाता है। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, कि कोई भी बॉडी है उसमें कितना चेंज हो रहा है तो वो चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन थी। तो अब हम प्रॉब्लम के बारे में देखते हैं कि हमें कंडीशन क्या दे रखी है और उस कंडीशन को कैसे सॉल्व करना है। तो आइए बात करते हैं। ए रॉड 3 मीटर लॉन्ग एंड 40 mm डायमीटर इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल ऑफ 40 kN। एक रॉड पे हमें लोड लग रहा है जो कि टेंसाइल लोड है। बाहर की तरफ अगर लोड लगता है तो वो टेंसाइल लोड होता है, और अगर अंदर की तरफ जो लोड लगता है तो कंप्रेसिव लोड होता है। तो एरिया है रॉड का, साइड एरिया, और इसके बाहर की तरफ टेंसाइल लोड लग रहा है। तो टेंसाइल अगर किसी भी रॉड को हम बाहर की तरफ खींचेंगे तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ये ब्लू लाइन से दिखा रखा है आपको, ये लेंथ इसकी इंक्रीज होगी और इसका जो डायमीटर है ये इसका डिक्रीज हो गया। तो ये क्या हो गया, इसमें स्ट्रेन हो गया, चेंज है। ये चेंज कितना है इसके बारे में हम देखेंगे अभी। ये इसकी टोटल लेंथ होगी रॉड की। तो कंडीशन हमें दे रखी है ए रॉड 3 मीटर लॉन्ग एंड 40 mm डायमीटर। लेंथ जो है वो 3 मीटर है एंड डायमीटर इसका 40 mm है। इफ़ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ रॉड इज 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। अगर हमें यंग मॉडुलस की वैल्यू, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम यंग मॉडुलस भी बोलते हैं, तो यंग मॉडुलस की वैल्यू अगर 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² दे रखी है तो हमें डिटरमाइन क्या करना है। एक तो स्ट्रेस डिटरमाइन करना है, एक स्ट्रेन डिटरमाइन करना है, और एक डिफॉर्मेशन इन रोड, कि मतलब रोड में अगर स्ट्रेस लग रहा है तो उसके अंदर कितना डिफॉर्मेशन हुआ है, कितना चेंज हुआ है। ये तीन चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो मैं एक चीज़ आपको ख़ास तौर बता दूं कि अगर कोई भी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, कोई भी न्यूमेरिकल, कैसा भी न्यूमेरिकल हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल हो, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें तीन चीज़ें खासतौर ध्यान रखनी होती है। सबसे पहले न्यूमेरिकल में, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है तो उन चीज़ों को अलग लिख लेना होता है। जैसे रॉड की लेंथ है, लेंथ 3 मीटर दे रखी है, डायमीटर हमें 40 mm दे रखा है, एंड लोड 40 kN और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ये हमें पता लग गया कि गिवन क्या है। पहला पॉइंट कि हमें क्वेश्चन में से पता लगाना है कि व्हाट इज़ गिवन, गिवन क्या है। दूसरी चीज़ कि हमें फाइंड क्या करना है। तो हमें पता है कि स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, स्ट्रेन फाइंड आउट करना है, डिफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है रोड के अंदर। तो इस स्ट्रेन फाइंड आउट करिए, दो चीज़ों का पता लग गया। तीसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है फॉर्मूला, जो हमें फाइंड आउट करना है उस बेस पे उसके फॉर्मूले। तो फॉर्मूले हमें स्ट्रेस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, फोर्स अपॉन एरिया होता है। स्ट्रेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होती है। और डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि डिफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, मीन्स इलोंगेशन, इलोंगेशन डेल एल, डेल एल कैसे निकालते हैं। तो इसके कई सारे फॉर्मूले हैं। एक डेल एल का फॉर्मूला है स्ट्रेन मल्टीप्लाई में लेंथ, और एक डेल एल का फॉर्मूला है पी एल डिवाइडेड बाई ए ई। पी इसमें लोड हो गया, एल लेंथ ऑफ शाफ्ट या फिर रॉड, ए इज़ एरिया एंड ए इज़ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये जो डेल एल है ये है इलोंगेशन, इसको हम डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं। मतलब डेल एल क्या है, चेंज है जो शाफ्ट के अंदर या रॉड के अंदर आया हुआ है। तो स्टार्टिंग करते हैं कि लेंथ हमें 3 मीटर दे रखी है तो इसको मीटर को mm में कन्वर्ट कर लेंगे। डायमीटर 40 mm दे रखा है, लोड हमें 40 kN दे रखा है, तो किलो की वैल्यू हम चेंज करके इसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे। किलो में 10⁻³ लगा दिया, 1000 होता है तो 10⁻³ 40 × 10⁻³ न्यूटन, एंड ई की वैल्यू हमें दे रखी है। तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे।
क्योंकि डायमीटर दे रखा है तो एरिया निकालना ज़रूरी है। फॉर्मूला हमारा फोर्स अपॉन एरिया था, लोड अपॉन एरिया, तो एरिया ज़रूरी है। तो π/4 डी स्क्वायर, डी की वैल्यू 40 है तो 40 की वैल्यू रख के हमने ये एरिया निकाल लिया। एरिया हमारे पास आया है 2513.27 mm²। तो लोड हमें दे ही रखा है और एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया, तो इससे हम स्ट्रेस निकाल लेंगे। स्ट्रेस क्या होगा, 40 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2513.27। इसकी कैलकुलेशन के बाद में ये स्ट्रेस आ गया 15.915 न्यूटन पर mm²। ये यूनिट है स्ट्रेस की। स्ट्रेस लोड की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की यूनिट होती है मीटर²। क्योंकि डायमीटर हमारा mm में है तो ये mm² हो जाएगा। अब बात करते हैं स्ट्रेन की। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। लेंथ हमारे पास है बट चेंज इन लेंथ नहीं है, डेल एल नहीं है, तो इसका हम फॉर्मूला एक और यूज़ कर लेंगे। ये फॉर्मूला क्या है, यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। स्ट्रेस फाइंड आउट हो चुका है। यंग मॉडुलस की वैल्यू दे ही रखी है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। तो यहाँ से स्ट्रेन आ जाएगा। तो स्ट्रेन को हम कन्वर्ट कर लेंगे स्ट्रेस अपॉन में यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये दोनों वैल्यू हमें पता है क्योंकि स्ट्रेस हमने यहाँ से निकाला है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू दे ही रखी है। तो स्ट्रेस की वैल्यू रखी और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू रख के हम निकाल लेंगे स्ट्रेन। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिट लेस होता है, तो ये वैल्यू स्ट्रेन की आई है। अब बात करते हैं इलोंगेशन की। स्ट्रेस भी फाइंड आउट हो चुका है, स्ट्रेन भी फाइंड आउट हो चुका है। अब इलोंगेशन की बात करते हैं, डिफॉर्मेशन की बात करते हैं। तो डिफॉर्मेशन के लिए जैसा मैंने बताया कि स्ट्रेन का फॉर्मूला जो होता है वो चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ से ओरिजिनल लेंथ भी है और स्ट्रेन अभी हमने फाइंड आउट करी है, तो डेल एल ईजिली आराम से आ सकता है। मतलब लेंथ को हम स्ट्रेन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलोंगेशन आ जाएगा। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। तो स्ट्रेन की वैल्यू 0.000079 मल्टीप्लाई में 3000, ये लेंथ है, टोटल लेंथ mm। तो इलोंगेशन आ गई है 0.237 mm, ये इलोंगेशन आई है। तो ये तीनों चीज़ें वैसे हमें फाइंड आउट हो चुकी है, बट ये डेल एल जो है ये इस फॉर्मूले से भी निकाला जा सकता है। इस फॉर्मूले से कैसे, ये वैसे तो फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बट इसमें वैल्यू ज़्यादा है, तो इतनी वैल्यू हमें यूज़ करनी नहीं है। हम सीधे डायरेक्टली शॉर्ट फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, डेल एल अपॉन में एल इज इक्वल टू स्ट्रेन। तो ये फॉर्मूला कैसे आया, यंग मॉडुलस ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है लोड अपॉन एरिया और स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल एल अपॉन में ओरिजिनल एल, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। तो पी, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, पी एल एंड ए मल्टीप्लाई में डेल एल। अब डेल एल हमें निकालना है, ई की वैल्यू पी एल डिवाइडेड बाई ए डेल एल आई है, डेल एल हमें निकालना है चेंज इन लेंथ, तो ई को हम बॉटम में ले आएंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा डेल एल का, पी एल डिवाइडेड बाई ए ई। ये इलोंगेशन निकालने का फॉर्मूला है। अब मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा, जैसे स्ट्रेस का फॉर्मूला बता चुका हूँ, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, और शियर मॉडुलस, यंग मॉडुलस का दूसरा पार्ट है शियर मॉडुलस। यंग मॉडुलस को हम ई से डिनोट करते हैं और शियर मॉडुलस को जी से डिनोट करते हैं। शियर मॉडुलस का दूसरा नाम है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो शियर स्ट्रेस अपॉन में शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस होता है टाउ और शियर स्ट्रेन होता है 5। ये जो चीज़ दे रखी है ये कन्वर्जन है कि मेगा पास्कल और अगर गीगा पास्कल आता है तो उसको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो स्ट्रेस में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हम यहाँ पर न्यूटन पर mm² की जगह मेगा पास्कल या गीगा पास्कल भी दे देते हैं, क्वेश्चन में आ जाता है। तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर² होता है और मेगा की वैल्यू होती है 10⁻6। अगर 1 मेगा पास्कल हो गया तो पास्कल की तो यूनिट, पास्कल तो हमारा न्यूटन पर मीटर² के बराबर है, मेगा की वैल्यू रख देंगे 10⁻6। अब इसको अगर mm में कन्वर्ट करना चाहें, न्यूटन पर mm², mm में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे कन्वर्ट होगा, तो देखते हैं। 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 10⁻6 मल्टीप्लाई में न्यूटन पर mm²। 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, तो 10⁻³ mm का स्क्वायर कर दिया। 10⁻³ mm का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 10⁻6 mm²। ये 10⁻6 mm² वैल्यू आ गई इसका स्क्वायर करने के बाद।
10⁻6 से 10⁻6 कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू बचेगी न्यूटन पर mm स्क्वायर। मीन्स 1 मेगा पास्कल की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर आई है। तो सिंपल है कि अगर मेगा आता है तो कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, एज इट इज़ न्यूटन पर mm स्क्वायर में आ जाएगी। बट अगर गीगा आ जाता है तो गीगा की वैल्यू होती है 10⁻9। तो यहाँ पे अगर 10⁻9 होगा तो 6 और 9 कैंसिल हो गए तो 3 बचेगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी गीगा के केस में 10⁻3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और 10⁻3 को हम किलो भी लिख सकते हैं, तो 1 गीगा पास्कल को हम लिख सकते हैं 1 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर।